शाम का समय था, घर के सारे लोग एक साथ बैठे थे और वो सारे लोग बैठ के अपनी छोटी बेटी के बारे में बात कर रहे थे कि दरअसल बेटी आज से 3 महीने पहले दिल्ली गई है। ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई उसका नंबर लगता है, ना कोई उसने अपनी तरफ से फ़ोन किया है, कोई उसकी खैर खबर नहीं होती है। सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार बेटी है तो है किस स्थिति में, बेटी क्या कर रही होगी, कहाँ नौकरी कर रही होगी, क्या हाल में होगी। घर के लोगों को किसी को कुछ नहीं पता होता है। लेकिन तभी अचानक उनके एक बेटे के फ़ोन की घंटी बजती है और जब वो उसके फ़ोन की घंटी बजती है, फ़ोन उठाते हैं और जब वो फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पे उनकी और कोई नहीं बल्कि छोटी बेटी जो जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे उसी की कॉल होती है। और जब उसके बारे में वो सुनते हैं और जानते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पूरा का पूरा परिवार एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिरकार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है और एक महिला के साथ ऐसा अत्याचार कैसे कर सकता है। दरअसल वो कॉल उनकी छोटी बेटी की थी। उनकी छोटी बेटी आज से 3 महीने पहले यानी कि जनवरी महीने में दिल्ली नौकरी करने आई थी और जिस शख्स के दिल्ली नौकरी करने आई थी साथ, उसी शख्स ने उसे दिल्ली के जीवी रोड कोठे पर बेच दिया था। दरअसल मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, दरअसल मामला है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में एक ज़िला पड़ता है परगना और इसी परगना ज़िले की एक मुस्लिम परिवार है, वो रहता है। उसमें 6 भाई बहन रहती हैं। तो ये एक शबनम नाम की लड़की है, सबसे छोटी होती है। इस शबनम नाम की लड़की की शादी आज से 5 साल पहले कर दी जाती है। जब आज से 5 साल पहले कर दी जाती है शादी तो खुशी खुशी सब लोग रहते हैं, पूरा परिवार चल रहा होता है, आराम से सब कुछ होता है। लेकिन 1 साल पहले इस बेटी का तलाक हो जाता है। जब बेटी का तलाक हो जाता है तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो रोजी रोटी चलाने के लिए बेटी घरों में काम करने लगती है। जब रोजी रोटी चलाने के लिए बेटी घरों में चारों तरफ काम करती है, कब मेरे घर कभी किसी घर है, उदाहरण के तौर पे कैसे भी सबके घर काम करती है और अपनी दिनचर्या चलाती रहती है। लेकिन उसी टाइम उस बेटी की मुलाकात एक मोहम्मद गाजी नाम के शख्स से हो जाती है। तो मोहम्मद गाजी नाम का शख्स कहता है उनसे कि आप मेरे साथ दिल्ली चलो और दिल्ली में मैं तुम्हें अच्छे रुपयों की नौकरी दिला दूंगा, आप खूब पैसा कमाओगे वहाँ से, आपका जो परिवार है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी भी जो दूर हो जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, आप बहुत पैसा कमाओगे। तो बेटी उसकी बातों में आ जाती है। ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, 5वीं पास थी, तो बेटी उसकी बातों में झांसे में आ जाती है और उसके साथ दिल्ली आने का निर्णय कर लेती है। तलाक हो चुका था, साथ कोई देने वाला था नहीं, परिवार गरीब था, तो इसलिए उसके झांसे में आके दिल्ली आने के लिए राज़ी हो जाती है। तो वहाँ से पश्चिम बंगाल से वो शख्स उस बेटी को अपने साथ दिल्ली लेके आ जाता है और यहाँ दिल्ली लाके उस बेटी को जीबी रोड के कोठे पर भेज देता है। जब जीबी रोड के कोठे पर बेच देता है उस बेटी को, तो वहाँ की जो मालकिन थी वो बेटी से सेक्स करने के लिए कहती है, लोगों के साथ बोलती है आप सेक्स करो और पैसे कमाओ। लेकिन वो बेटी इस काम को करने से मना कर देती है कि आखिरकार ये काम मैं नहीं करूँगी, ये काम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया, इस काम को मैं नहीं करूँगी। तो जो कोठे की मालकिन होती है उस बेटी को बहुत प्रताड़ित करती है, भूख प्यास रखती है, भूखा रखती है, खाना नहीं देती है और मारपीट करती है। तो कई दिनों तक बेटी के साथ ये हालात चलते हैं। आखिरकार मजबूरन आके बेटी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। जब बेटी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके पास कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। तो एक ग्राहक उसके पास आता है तो बेटी उससे मिन्नत करती है, उसके पैर छूती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि भैया मैं यहाँ दलदल में फंसाई गई हूँ, मुझे लाके यहाँ बेच दिया गया है, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, कैसे भी करके भैया मुझे यहाँ से छुड़ा लो। तो जो शख्स उस बेटी के पास जाता है वो भी बहुत दरिया दिल इंसान होता है। तो बेटी से उसके घर का नंबर लेता है और बेटी के घर का नंबर लेने के बाद वहाँ से बाहर आता है और बाहर आके सारी जानकारी बेटी के घर वालों को वो दे देता है कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे इस जगह पर है और यहाँ लाके बेच दी गई है। जब वो सारी बात उसके घर वालों को पता चल जाती है तो लड़के का भाई एक एनजीओ के पास जाता है, एनजीओ वालों से मदद मांगता है। जब ये बात एनजीओ वालों को पता चलती है तो वो दिल्ली संपर्क करते हैं और दिल्ली में अपराध शाखा की ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट होती है, उससे संपर्क किया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिक यूनियन
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मिशन मुक्त फाउंडेशन मिलके संयुक्त ऑपरेशन बनाने का प्लान बनाते हैं। इसमें 20 से 25 अधिकारी लोग के रैंक के लोग होते हैं और दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी शामिल होते हैं। तो जब ये सारे लोग मिलके दिल्ली के जीबी रोड एरिया में जो उस लड़की ने और जो उस लड़के के पास कॉल गई थी, उन्होंने जो लोकेशन बताई थी, जो जगह बताई थी, वहीं पर सारे अधिकारी जाके किसी को बिना सूचना हुए गुप्त तरीके से प्लान बना के एक साथ छापा मारते हैं। जब छापा मारते हैं, सब लोग एक साथ जाके कार्रवाई करते हैं, तो वहाँ से उस बेटी को बरामद कर लेते हैं। और बेटी के साथ साथ और भी वहाँ ऐसी देह व्यापार के धंधे में फंसी थी महिलाएं, बेटियां, जिनको ऐसे ही चुंगल में फंसा के यहाँ बेचा गया था, उनको भी मुक्त कराते हैं। और जो कोटे की संचालिका थी, उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके स्थानीय पुलिस के हवाले कर देती है और बेटी को अपने घर वालों के हवाले कर देती है। दरअसल दोस्तों, आप एक बात बताइए कि हमारे समाज में इतने घिनौने लोग हो गए हैं जो कि एक बेटी को, बहन को एक सही नीयत से देखना चाहिए, उससे लाके अपने चंद पैसों की खातिर उसके पूरे जीवन को नर्क बना देती हैं, उसके पूरे जीवन को एक जीते जी नर्क बना देते हैं। ना तो वो जी सकती है, ना वो मर सकती है, इस कदर में छोड़ देते हैं। आखिरकार एक बेटी एक पतिव्रता नारी होती हैं, तो उनको ऐसे धंधे में धकेल दिया जाता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।